ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की बेटी का, बाबा की बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि इनका मैंने पहले भी एक पीरियड से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस डाला था बाबा का, जो आप सबने ज़रूर सुना होगा। और ये उनका नेक्स्ट एक्सपीरियंस है काकड़ आरती का, कि कैसे बाबा ने उनको अद्भुत चमत्कार दिए, कैसे बाबा ने अपनी लीला दिखाई। ठीक है, तो जो साईं की बेटी है, मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। आप उन्हीं की वॉइस में सुनेंगे उनका बहुत ही प्यारा सा बाबा का एक्सपीरियंस, कि बाबा ने किस तरीके से चमत्कार किए। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज काकड़ आरती का अनुभव है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज़ में बाबा की लीला। ठीक है, और थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है पीछे से, लेकिन हम उस नॉइज़ की तरफ ध्यान ना देकर अगर हम बाबा की लीला की तरफ ध्यान देंगे, शुद्ध मन से, अच्छे मन से अगर लीला जानने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें अच्छे से वॉइस आएगी और हम सुन पाएंगे, हम समझ पाएंगे उनकी लीला को, उनके भावों को। ठीक है, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए बाबा की लीला सुनना, ना कि जो शोर हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में या कुछ भी है। क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता ना, कि हर कोई अच्छे से एक्सपीरियंस को भेज पाए या पीछे से नॉइज़ कम कर पाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस पर मत जाइए, आप बाबा की लीलाओं को सुनिए। वो काम है हमारा पहुंचाना आप तक, कि आप बाबा की लीलाओं को सुनिए। ठीक है, तो चलिए मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। उनका एक्सपीरियंस आप पूरा सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा बाबा की लीला सुनकर। ठीक है, तो चलिए मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। हाँ विनी दी साई राम। मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे बोल के आपको सब चीज़ समझाने की। एक्चुअली मेरे टॉकिंग में थोड़ा फास्ट है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ। और एक्चुअली बात ये है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरे पीरियड्स का रिलेटेड था समाधि मंदिर, सब बाबा की समाधि टच करना। तो उस रिलेटेड कुछ उस टाइम की कुछ एक्सपीरियंस है समाधि मंदिर के रिलेटेड। तो ऐसा हुआ कि मैं जब समाधि मंदिर गई थी, मतलब काकड़ आरती जब जाते हैं ना तो सुबह की होती है, तो मैं ना कभी काकड़ आरती नहीं जा पाती हूँ। जब भी जाती हूँ दर्शन करने के लिए, तो 1-2 दिन का स्टे होता है, तो मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो गणेश चतुर्थी के दिन सुबह उठकर मैंने काकड़ आरती जाने से पहले अगले दिन, तो हाँ नहीं, काकड़ आरती जिस दिन मैं गई, तो उस दिन ना मैं सुबह द्वारिका माई में काकड़ आरती कर रही थी बैठ के। थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं जब गई पहुंची द्वारिका माई में, तो काकड़ आरती शुरू हो गई थी। तो फिर मैं बैठी, तो काकड़ आरती कर रही थी। और होता है ना, सुबह का काकड़ आरती करो, माइंड फ्रेश और मतलब पीसफुल लग जाता है सुबह, मतलब अलग ही सुकून देता है दिल को, अपने दिल को और सबको भी, और नूर भी होता है चेहरे पे एक। तो ये हुआ कि एक दिन शिरडी जाने से कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे ये आया था, क्या बोलते, उसको पोस्ट आया था मेरे पास, कि जब भी तुम बाबा की रिलेटेड थी, आई थी कि जब भी तुम शिरडी इस बार आओगे, तो येलो कपड़े में मैं तुम्हें आरती के वक्त दर्शन दूंगा। मतलब बाबा की आया था एक मेरे पास पोस्ट। तो येलो कलर मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट कलर है। और बाबा जब भी येलो कलर पहनते हैं, तो ना मैं पूरा एकदम मतलब दिल खुश किया, वो लोग पागल जैसा हो जाती हूँ देख के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो जिस दिन मैं काकड़ आरती में बैठी थी, तो सुबह बाबा का जो होता है ना, मंगल स्नान के बाद कपड़ा पहना जाता है, तो मैं ना पूरा एकदम जो एलईडी लगा हुआ होता है ना द्वारिका में, जहाँ देख के बैठ के हम लोग आरती करते, तो ना मैं ऐसे देख रही थी कि मैं इतना क्यूरियसिटी था कि उसके बाबा ने येलो का मतलब कपड़ा, मतलब कौन से कलर का कपड़ा पहनेंगे अभी मंगल स्नान के बाद। तो मैं ना एलईडी में ऐसे देखती रहती थी, देख के रहती थी। फिर कुछ टाइम बाद ना, तो वो पंडित जी हाथ में येलो कलर का कपड़ा ले आए, जबकि तब भी आरती चल रही थी, काकड़ आरती।
ठीक है, हमारा आरती ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे लगा कि हाँ हो गया है ख़त्म, बट नहीं, तब भी चालू थी। सुबह 6 मतलब 6 AM हो गया था, सुबह 6 बज गया था, तब भी चालू थी। तो बाबा तब येलो पे थे। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा एक इंस्टाग्राम में जस्ट एक पोस्ट के माध्यम से बोले थे। फिर भी मैं तो लाइटली ली थी, मैंने बोला हाँ देखते हो सकते, बट ऐसा नहीं, बाबा जब भी कुछ बोलते हैं वो खुद करके दिखाते हैं, तो हमें वो थोड़ा मतलब कभी कभार डाउट आ जाता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे सोचते, बट यही तो डिफरेंस है ना, वो भगवान है इसलिए हम तो इंसान ही हैं। और ये और दूसरी चीज़ ये हुई कि एक दिन मैं सेज आरती में जान गई, दर्शन सेज आरती में गई थी समाधि मंदिर में। तो हुआ यूँ कि जो बैरिकेड होता है ना, जो पीछे बैठ के सेज आरती में पार्टिसिपेट करते, मैंने बैठ के आरती करते हैं रात को। तो उस दिन ना मैं बहुत पीछे बैठ गई थी, बहुत रश था, बहुत भीड़ था उस मंदिर में। तो मैं ना लाइन पे थोड़ा पीछे बैठ गई, तो मुझे ना दिखाई नहीं दे रहे थे बाबा, मतलब दिख रहे थे, इतना क्लियर नहीं दिख रहे थे। और दूर से होता है ना, मतलब आँख वगैरह, मुझे मतलब वो शांति नहीं लगता। मतलब मैं बाबा को अच्छे से देखना बहुत पसंद करती हूँ। बाबा को समाधि मंदिर का स्वरूप हो, जहाँ भी स्वरूप हो, मुझे मतलब देखना उनको बहुत पसंद है। बात करने से ज़्यादा उनका देखना मुझे अच्छा लगता है। तो ना बहुत पीछे बैठ गई, तो मैं मन में मन बैठी गई। जब से जाते मैं मन में मन बोली बाबा को कि बाबा ऐसा ही बिठाना था, तो ऐसा ही दूर सबको बिठाना था, मुझे दिख भी नहीं रही है, तो ऐसा बुलाया ही क्यों, मैं सेज आरती में आके गलती कर दी, ऐसा कुछ मैं मन में सोची उस टाइम। ठीक है, तो जब शायद सेज आरती ख़त्म होता है, जो लोग बाहर बैरिकेड के बाहर बैठते हैं आरती करते वक्त, तब उनको ना बाहर से निकाल दिया जाता है जब आरती ख़त्म होती है उसके बाद। तो अंदर नहीं, जब बाबा की समाधि के पास जाने नहीं देते जो लोग बाहर बैठते। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैं तो बाबा की वो आरती ख़त्म हुई, फिर खड़े होकर नमस्कार करके फिर लाइन पे आ गई। मुझे लगा कि हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो मैं लाइन पे आ गई। फिर वहाँ पे जो पुलिस वगैरह रहते ना, जो लोग गार्ड वगैरह रहते, तो वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, बाहर मत जाइए, आप लोग अंदर आइए, फिर दर्शन करके इधर से निकल जाइएगा सीधे से। मतलब मैं स्पीचलेस थी कि क्या बाबा, मतलब मैं मन में मन सोची कि ऐसा क्यों किया, आप ऐसा दर्शन देना था तो बुलाए क्यों, ऐसा मैं मन में सोची उस दिन। मतलब मैंने 5-6 बार, जितनी बार गई हूँ शिरडी, अब उतनी टाइम आज से जाते अटेंड की, बट इस बार का जैसा अंदर अलाउ कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मेरे लिए तो ये मेरा के लिए सच में। तो फिर मैं गई अंदर, फिर अंदर जाके दर्शन किए, मतलब स्माइल करके बाबा को बोली बाबा आप ही कर सकते हो सब कुछ, ऐसा बोल के फिर आई। तो ये हो गया। और एक एक्सपीरियंस है कि मैं जिस दिन समाधि मंदिर मतलब शिरडी जाने वाली थी, तो उस दिन हमारे घर के पास में जो मंदिर होता है साईं बाबा का, तो उस मंदिर में मैं गई। मैं मानती हूँ कि शिरडी जाने से पहले मतलब मेरे लाइफ की फर्स्ट साईं बाबा की मंदिर है, जहाँ पे मैं बहुत इंटरेक्ट हुई, बाबा को जानी, बाबा को पहचानी और बाबा से इंटरेक्ट हो पाई। तो ना मैं मानती हूँ कि जाने से पहले वही मंदिर में एक बार दर्शन करके माथा टेक के बाबा की इजाज़त लेके फिर शिरडी जाऊँ, तो वो मेरा मतलब मैं मानती हूँ। तो मैं गई उस मंदिर पे जिस दिन शिरडी जाने वाली थी उसके अगले दिन। तो फिर मंदिर गई, उस दिन मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे था, मैं गई मंदिर पे, तो पंडित जी है ना, मैं प्रसाद लेके गई बाबा के जो होता है ना, बाबा को टच करके नमस्कार कर रही थी। तो वो पंडित जी आए और मेरे हाथ में ना इतने सारा फूल था, मतलब रख दिए, बोले पकड़। मैंने स्पीच मतलब मैं शौक दी, पंडित जी को क्या बोलूँ, एक बार बाबा को देख रही थी, एक बार पंडित जी को देख रही थी कि क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने पकड़े, मैंने बोले हाँ पंडित जी, बोले उसके बाद क्या करें।
पंडित जी मंत्र बोलने लगे। फिर वो ना बाबा के सामने मंत्र बोल रहे, तो मैं बोले ये फूल है जो फ्लावर दिए वो बाबा के चरण पे अर्पण करने के लिए, पैरों के मतलब चरण के, चरण पादुका या बाबा के मूर्ति के चरण में गिराने के लिए बोले। तो मैं बोली फिर अभी तो क्या करना। फिर मैं मतलब मैं मना भी नहीं कर सकती है पंडित जी को, और बाबा ने हाथ में थमा दिया। तो मैंने सोची कि चलो कोई जो भी हो बाबा की मर्जी से ही होता है ना। और साईं का नाम मुंह पे मतलब जुबा पे लाना, साईं के सामने जाना, ये सब साईं की मर्जी होती है। तो मैं आई हूँ और बाबा के चरणों में फूल भी अर्पण कर रही हूँ और पुष्पांजलि भी दे रही हूँ, प्रसाद भी लगाया। तो ये तो ओबियसली साईं की मर्जी होगी। तो मैंने वो खुशी से डाल दिया बाबा के चरण में। तो मुझे जबकि पहले मैं सोच के ऑकवर्ड थी कि मैं ऐसा सब कैसे करूँगी, तो बाबा ने वो इजीली मतलब कर दिया मेरे से। तो यही है, इतना सारा एक्सपीरियंस है। और बाबा हमेशा सबको खुशी रखे, खुश रखे, और आपको भी और सबको भी, और सबको शिरडी बुलाते रहे। और थैंक यू एंड साईं राम, गॉड ब्लेस यू।